अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ मावा शजाज। आप मुझे देख रहे हैं मेरे YouTube चैनल के ऊपर और आज जिस ड्रामे का मैं रिव्यू और रिकैप करने जा रही हूँ वो 3 ड्रामे हैं जो रमज़ान शोज़ हैं, रिसेंटली आए हैं। इसमें है इश्क जलेबी, चुपके चुपके और ताना बाना। तो इश्क जलेबी आ रहा है जी जियो के ऊपर, ताना बाना और चुपके चुपके आ रहे हैं हम टीवी के ऊपर। सो लेट्स चेक आउट के ये ड्रामे क्या हैं, मज़े के हैं, अच्छे हैं, हम इन्जॉय कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, इनमें अच्छा क्या है बुरा क्या है। सो लेट्स गेट डाउन टू इट। फ्रेश ऑफ द बैट रियली वांट से कि दिस इज सच अ फ्रेश एंड वेलकम चेंज, क्योंकि हमारे यहाँ ड्रामे जो हैं वो इतने इंटेंस हो जाते हैं। पूरे हफ्ते हम ये ड्रामे देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं कोई पैलेट क्लेंजर हो, कोई डिफरेंट शेड हो किसी ड्रामे का। तो शहनाई ARY पे जो है उसमें कुछ डिफरेंट शेड्स हैं, तो वो एक मज़े का ड्रामा, फ़नी, रोमांटिक, कॉमेडी, फैमिली लाफ्टर, वो सब चल रहा है। लेकिन इस वक्त जो हमारे पास रमज़ान में ऑफरिंग है वो वी आर स्पॉइल्ड फॉर चॉइस, बिकॉज इतने अच्छे अच्छे ड्रामे हैं, इतनी मज़े मज़े की कास्ट है, इतनी मज़े मज़े के डायलॉग्स हैं। सो लेट्स गेट डाउन टू इट कि इनमें क्या मज़े का है, क्या मज़े का नहीं है। और बात करते हैं, शुरू करते हैं इश्क जलेबी से जी। तो साइमा अकरम चौधरी इज़ हैविंग अ बिजी सेट ऑफ डेज। रमज़ान उनका जो है वो पीक सीजन होता है, तो चुपके चुपके भी उन्होंने लिखा है, इस जलेबी भी उन्होंने लिखा है। शी हैज़ दिस ग्रास्प, शी हैज़ दिस नीश ऑफ वेरी पंजाबी and well close knit family with their businesses, and she has this style of dialogues, very slapstick, very OTT, loud characters. That has been the motif in Suno Chanda, that has been the motif in Chupke Chupke, and that is also the motif in Ishq Jalebi. It is the story of a family called Bhuta and Sons. Mohammed Bhuta जो है उनकी एक फैमिली होती है जो कि हलवाइयों की फैमिली होती है, उनकी मिठाई की दुकान होती है जिसकी 5-6 ब्रांचेज होती हैं। उनके 2 बेटे जो होते हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए होते हैं और उनकी एक बेटी की बेटी उनके साथ रहती है, दैट इज़ बेला, प्लेड बाय मदीहा इमाम। और उनके एक और जो उनके ग्रैंड सन होते हैं वहाज अली, दैट इज़ बासिम, वो वहाँ पे जो है अपने दादा के साथ हाथ बटा रहे होते हैं। रिमाइंड्स मी अ लिटिल बिट ऑफ चेन्नई एक्सप्रेस, डज इट रिमाइंड यू ऑफ दैट एज वेल? बट एनीवे, ऑब्वियसली इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी। सो बासिम को पसंद करती हैं बेला, लेकिन बासिम ऑब्वियसली बेला को पसंद नहीं करते क्योंकि वो बड़े फ्रस्ट्रेटेड से, अनॉयड से यंग मैन हैं जो कि बिल्कुल नहीं चाहते कि वो यहाँ पे रहें, वो चाहते हैं बाहर चले जाएं। तो हम ये देखते हैं कि कैसे बेला और बासिम की जो है जोड़ी इस वक्त तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, लेकिन ग्रैंड फादर जो हैं वो ग्रैंड डॉटर को प्रेफर करते हैं ओवर हिज ग्रैंड सन, यानी वो बेला को पसंद करते हैं और उसको मतलब मज़े मज़े के अलकाब से नवाजते हैं, जबकि वो इसके ऊपर बड़ी सख्त निगाह भी रखते हैं, इसके ऊपर सख्ती भी करते हैं। तो ही काइंड ऑफ वो बेचारा घर का एक होता है ना गरीब सा बच्चा जिसके ऊपर सबका नज़ला गिरता है। तो ही इज़ प्लेइंग दैट बॉय। वहाज इज़ अमेजिंग, सो इज़ मदिया, एवरीवनस रियली रियली नाइस एज एक्टर्स। कबीर खान साहब हैं, हिना ख्वाजा बयात हैं, तो ये सारे एक्टर्स और ये सारे कैरेक्टर्स जो हैं बड़े मज़ेदार हैं। नूरुल हसन रिजवी हैं जो उनके बेटे प्ले कर सन इन लॉ प्ले कर रहे हैं, घर दामाद प्ले कर रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज कैरेक्टर्स आल्सो OTT की जो प्लॉट के जो होल्स हैं या जो कैरेक्टर्स के होल्स हैं वो आपको नज़र नहीं आते। लेकिन अगर ये कहानी थोड़ी सी सॉफ्ट होती, सीरियस होती, तो आप कहते हैं यार ये कहाँ होता है, ओहो ये क्यों ऐसे कर रहा है, ओहो वो क्यों ऐसे कर रहा है। लेकिन क्योंकि इतने मज़ेदार चटपटे से डायलॉग्स हैं और आपस में नोक झोंक बहुत ज़्यादा है जो कि उनका स्टाइल है, तो जो कि हिट हो चुका है, तो इस वजह से आपको वो बड़े बड़े प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आते। रीसेंट एपिसोड्स, फर्स्ट एपिसोड ही मैंने देखी है, तो आई डोंट नो आप लोग जब तक ये रिव्यू देखेंगे तो और बहुत सारी एपिसोड्स आ चुकी होंगी। आई थिंक इट वाज रियली प्रॉमिसिंग, काफ़ी अच्छा मज़ेदार किस्म का शो है, पेस भी अच्छी है। जिसे कहते हैं ना कि आप एक इन्जॉयमेंट के लिए अगर कोई चीज़ देख रहे हैं तो वो इन्जॉयमेंट आपको पूरी मिलती है। डायलॉग्स भी अच्छे हैं, आपस की जो बातें हैं, करंट है कॉन्वर्जेसन, अनलाइक चुपके चुपके या अनलाइक सम ऑफ द अदर एलिमेंट्स इन सम शोज जो कि हमने बड़े ओल्ड फैशन से दिखाए हैं। सो विल टॉक अबाउट दैट एज वेल, बट सो फार सो गुड। रियली लाइक चुपके चुपके, रियली लाइक मदीहा इमाम। आई थिंक सिंस एक झूठी लव स्टोरी शी इज़ गॉट सच अ गुड होल्ड ऑन दैट ग्रम्पी गर्ल, जो कि हमारे वेस्टर्न वर्ल्ड में जो फिल्में बनती थी तो वो दैट गर्ल हु गेट्स अ मेक ओवर एंड शी सडनली बिकम्स ब्यूटिफुल। तो वो आई थिंक शी इज़ गॉट दैट चिक फ्लिक वाला रोल डाउन पैट, एंड आई थिंक वी शुड मेक चिक फ्लिक्स ऑल्सो। आई थिंक हमारे सारे ड्रामों को गलत कहा जाता है कि चिक फ्लिक्स हैं, कितना अच्छा उसमें जो एक फादर का जो क्राइसिस है कि मैंने अपने बच्चों के लिए सारी चीज़ें की थी और वो घर छोड़ के चले गए एंड एवरीथिंग, लोग उसके ऊपर काफ़ी मज़ेदार किस्म की बातें भी हैं, लेकिन एक सेंसिटिव उसके ऊपर इंसाइट भी दी गई है। सो
अगेन लाइक आई सेड एंजॉयमेंट अच्छी है। रमज़ान के लिए जो लाइट शोज़ बनाए हैं तो ये अच्छे हैं, तो रमज़ान में हमें जो जहाँ डार्क हम शोज़ भी देख रहे हैं तो वहाँ ये लाइट शोज़ भी बड़ा अच्छा हमें फ्लेवर दे रहे हैं। साइमा अकरम की दूसरी पेशकश विद दानिश नवाज, इश्क जलेबी लिखा है साइमा अकरम ने भी, लेकिन उसको डायरेक्ट किया है सैयद वजाहत हुसैन ने, हु हैज आल्सो डायरेक्टेड खुदा और मोहब्बत। लेकिन अब बात कर लेते हैं चुपके चुपके की। चुपके चुपके इज डायरेक्टेड बाय दानिश नवाज, इट्स रिटन बाय साइमा अकरम, मीनू इज आयजा खान एंड फाजी इज उस्मान खालिद बट। आई थिंक आई सेट द नेम राइट। कुछ उर्दू के मुझे अल्फाज अजीब से लग रहे थे इसमें, कि फॉर एग्जांपल एक जुमला वो कहती हैं कि जी यहाँ से अंटा गफील हो जाओ। मेरी जहाँ तक जान पहचान है, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि अंटा गफील का मतलब है सो जाना, लेकिन गायब हो जाना। आई थिंक वो रफू चक्कर कहना चाह रही थी, या वो रफू चक्कर का मतलब शायद अंटा गफील है। क्या है ये आप लोग मुझे बताइएगा। और तशरीफ आवरी का टोकरा इधर लेकर आओ, यूजुअली कहते हैं कि तशरीफ का टोकरा इधर ले आओ। सो व्हाट हैपेंड देयर, मे बी अगेन दीज आर जस्ट टू थिंग्स एंड आई एम वेरी फ्रीकी अबाउट उर्दू। सो हो सकता है कि मैं गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो मुझे ज़रूर बताइएगा। सो बेसिकली ये दो वॉरिंग फैमिलीज़ की स्टोरी है ऑफ द सेम साइड। एक तरफ हैं जी आपकी अस्मा अब्बास का कैरेक्टर है, जो कि एक बड़ी ही वॉलेटाइल सी उनकी एक पर्सनैलिटी है, दूसरी तरफ भी वॉलेटाइल पर्सनैलिटी है, दैट इज प्लेड ब्यूटिफुली बाय उज़मा बेग। एंड अस्मा अब्बास का वो आपको तीफा एंड ट्रबल वाला भी पूरा अवतार नजर आता है। और उज़मा बेग इज डूइंग सच अ बिग डिपार्चर फ्रॉम द लास्ट टाइम वी सॉ हर, व्हिच वाज इन आंगन, आई थिंक दैट वाज लाइक 2 years ago. So she's such a great actress. So Asma Abbas and Uzma Beg, I would love it when they will clash, and they will definitely. Everyone in the cast is really amazing. Meera Sethi हैं, उस्मान खालिद भट्ट हैं, आयजा खान हैं। सो बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो कि बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। अरसलान नसीर जो कि यूट्यूब सेंसेशन है, उनका भी एक रोल है। तो सारे कैरेक्टर्स बड़े अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। साइमा अकरम चौधरी का जो कि एक सिग्नेचर स्टाइल है, बड़ी फैमिली, केओस, सब आपस में डिफरेंसेस रखते हैं, पर्सनैलिटी क्लैशेस। इसमें भी फरहान अली आगा और तारा महमूद भी हैं, जो कि ऑब्वियसली सोनो चंदा में भी थे। सो लॉट ऑफ फेमिलियर फेसेस, रियली मिस नादिया अफगान वो भी होती हैं, तो फिर तो बिल्कुल ही सोनो चंदा का सीक्वल लगना था ये। लेकिन इसकी अपनी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, दोनों फैमिलीज़ की आपस में बिल्कुल नहीं बनती। और फाजी जो हैं उनको एक बिल्कुल ही आइडियल किस्म की लड़की पसंद है, पढ़ाई लिखाई वाली। अब ये जो कुछ मोटिव्स हैं ना जो हमारे राइटर्स लेकर आते हैं, मतलब मैं कहती हूँ यार ये कहाँ से लेकर आते हो आप लोग, ये कि क्यों, कौन, आजकल का कोई लड़का नहीं सोचता। अगर आपने लड़कों से आजकल की बात की हो, आई एम श्योर की होगी, लेकिन अगर आप उनसे वैसे बात करें या उनसे वैसे गपशप लगाएं, कोई लड़का नहीं कहता कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए जिसको किताबों से प्यार हो। और कोई लड़की इतनी बड़ी क्लट्स नहीं होती, और चले होगी भी तो वो इतनी OTT नहीं होती। लेकिन अगेन लाउड कैरेक्टर्स हैं, जान की स्क्रीन के लिए ऐसे बनाए गए। लेकिन ये जो कैरेक्टर है, फाजी का किरदार है, वो बड़ा ही, मतलब मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि ऐसे होते हैं लोग। और अगर आप हैं, अगर आप कोई ऐसा लड़का है जो फाजी जैसे हैं, तो मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताएं। अगेन विद आयजा एंड उस्मान, रियली स्वीट सॉर्ट ऑफ पेयरिंग, बट आई विश दैट बोथ ऑफ देम वुड लाइक लूसन अप अ लिटिल। आई थिंक आयजा ने तो फिर थोड़ा लूसन अप किया है, लेकिन उस्मान खालिद भट्ट जो है वो थोड़ा अभी भी उसी स्टिफ मोड में चल रहे हैं। अगर वो थोड़ा अपने आप को और लूजन अप करें तो आई थिंक ही वुड डू अ रियली गुड जॉब, बट आई डोंट थिंक हिज रोल इज लाइक दैट। उनका रोल लिखा ही ऐसे गया, विच इज सैड, बिकॉज वो एक कॉमेडी शो में एक स्टिफ रोल कर रहे हैं, जबकि वो इतने सारे कॉमेडी शोज अपने जो यूट्यूब वगैरह पे पहले करते रहे, तो उसमें काफ़ी उनका सॉफ्ट और मज़ेदार और स्वीट और फनी एंड सार्कास्टिक किस्म का उनका वो अवतार था, विच आई होप दैट वी कैन सी इन द फ्यूचर। सो वी गॉट अरसलान नसीर, वेरी इंप्रेसिव डेब्यू फॉर हिम, रियली लाइक हिज रोल एज वेल, वेरी चार्मिंग एंड वेरी स्मार्ट टॉकिंग, फास्ट टॉकिंग सॉर्ट ऑफ गाय। छोटे छोटे बहन भाई भी उनके हैं कैरेक्टर्स में, तो अच्छा है, मज़े का है, नथिंग मच टू से एक्सेप्ट कि जी ठीक है, मज़ा आया, देखा हमने भी देखा, आपने भी देखा। लव द हिलेरियस बिट्स बाय अस्मा अब्बास एंड उज़मा बेग, आई थिंक दीज टू आर माई फेवरेट कैरेक्टर्स ऑफ द शो। रियली लाइक आयजा ऑल्सो, आई थिंक आई एम ग्लैड दैट आई सी हर इन सच अ नाइस फन रोल आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम। फिर आ जाते हैं जी लास्ट बट नॉट द लीस्ट ताना बाना के ऊपर। ताना बाना एक शॉर्ट सा शो है, हसन इमाम ने लिखा है और उसको डायरेक्ट किया है सैफे हसन ने। दानियाल जफर प्ले कर रहे हैं जैन, और जोया प्ले कर रही हैं अलीज़े शाह। दोनों की शादी होने वाली है। ऑब्वियसली हमारे सारे ड्रामों में कहानियाँ शादियों से शुरू होती हैं, शादियों पर ख़त्म होती हैं, तो शादी जो है उनकी होने वाली होती है, लेकिन अलीज़े शाह जोया जो है वो कहती है कि मुझे पढ़ना है। अगेन ये कौन सी लड़की ऐसी है जो कहती है कि जी अच्छा भला पढ़ा लिखा लड़का है लेकिन शादी के बाद नहीं मैं पढ़ सकूंगी। यार करो, ट्राई तो करो, मतलब क्यों नहीं ये क्वेश्चन क्यों नहीं आता दिमाग में, या ये इतने गलत किस्म के ख्यालात हम क्यों सोचते हैं, और क्या ये एग्जिस्ट करते हैं? आप लोग ख़वातीन जो इस उम्र की हैं वो अगर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि क्या वाकई ऐसा होता है कि नहीं शादी के बाद कोई पढ़ाई नहीं होती। कितनी सारी लड़कियां हैं जो शादी के बाद बड़ा कुछ करती हैं, तो ये कहाँ से आ रही हैं ये वाली थॉट प्रोसेसेस? और फिर इस तरह की वो बातें भी करती है कि वो लड़का भी ऐसे बातें करता है कि मेरे
स्टार से मिलता, चलेंगे तो मैं फिर भी शायद थोड़ा बहुत मान लूँ, ऑल्दो अगेन दिस इज अ बिट OTT फॉर मी, एंड आई थिंक दैट हिज कैरेक्टर, जैन्स कैरेक्टर इज रिटन वेरी वीकली, इट्स नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, वो क्यों है ऐसा, वो क्यों इस तरह बिहेव कर रहा है, आई डोंट रियली गेट इट, एंड द रीजन वाई यू सी दीज फ्लॉज इज बिकॉज द डायलॉग इज नॉट एज स्लैपस्टिक, इट्स गिवन दैट सॉफ्ट रोमांटिक फील, तो वो जो सॉफ्ट रोमांटिक फील जब होती है तो आपको वो फ्लॉज ज़्यादा नजर आने शुरू हो जाते हैं, बनस्बत ये कि हर चीज़ इतनी लाउड और वाह और बड़े बड़े डायलॉग और ये देखो मेरे सामने दोज़ख का दरोगा खड़ा है एंड ऑल ऑफ दैट, वो जब होता है तो फिर आप यू एंड अप लाफिंग एंड हा वो आपको जो स्टेज ड्रामा वाली एक फील आती है। लेकिन जो ये वाला कंटेंट होता है इसमें कैरेक्टर्स के ऊपर वर्क करना काफ़ी ज़रूरी होता है। सो फिलहाल सिर्फ जैन की मदर ऐसी हैं जिनके पास थोड़ा सा नुआंस है कैरेक्टर में, या थोड़े से 3 डिमेंशनल कैरेक्टर है, थोड़ा टेक्सचर है, थोड़े लेयर्स हैं, लेकिन जो जैन का कैरेक्टर है उसमें कोई टेक्सचर कोई लेयर नहीं है। वो एक लड़का है, उसको शादी करनी है और अब उसको बस अपने हॉरोस्कोप वाली लड़की मिल गई है और अब वो बज़िद है कि उसने इसी से शादी करनी है बस एक तस्वीर देख के। तो अगेन ये कहाँ होता है, ये अब नहीं होता, अब लोग स्वाइप लेफ्ट राइट करते हैं और किसी को फर्क नहीं पड़ता, एक तस्वीर नहीं अच्छी, आज एक नहीं दूजा नहीं तीजा और फिर so on and so forth. So again I feel like there's a weakness in writing, but otherwise again fun, nice, cute, romantic. वो यंग सा बच्चा है जो उनका भाई प्ले कर रहा है and it reminded me of जिब्रान from अनकही, so that's a nice touch, I like that. छोटे बच्चे छोटी छोटी मजे की बातें करें, चुटकुले छोड़ें, overly intelligent बिला वजह बन जाए, I think that's sweet. But again Saima Karab Chaudhary's edge is that she's very OTT, and Hassan Imam's this feature has Daniel Zafar and Alize Shah as leads, which is good because they are young guys and girls who actually look young guys and girls. I mean, all respect to Usman Khalid Butt and Aiza, but they are very much older. So again, Wahaj and Madiha Imam also are older actors, but these are just younger folk, at least from whatever their avatars have been made out to be. So appreciate that. Anyway, let's look forward to more reviews and more views in the future. आगे देखते हैं कि ये कैसे चलता है ड्रामा। फिलहाल मैं यही कहूँगी कि ये तीनों अच्छे शोज़ हैं, मज़ेदार शोज़ हैं, किसी को कोई पसंद होगा, किसी को कोई पसंद होगा। So obviously as long as we are talking about it and we are watching them and we are all enjoying them, so no harm no foul. Let me know what you guys thought, comments में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिए, देखते रहिए रिव्यूज़ और वापस आइएगा और रिव्यूज़ के लिए। खुदा हाफिज़।